हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस सेशन में हम इस वीडियो में एडिटोरिया के सेट नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित है। यह प्रीवियस ईयर पेपर 2021 दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 2021 के नोबेल पुरस्कार से अब्दुल रज़ाक गुरनाह को सम्मानित किया गया और इनका संबंध साथियों तंजानिया से है। ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बात की जाए 2022 की साथियों, 2022 की, तो 2022 में यह पुरस्कार एनी एर्नाक्स को दिया गया। एनी एर्नाक्स को यह पुरस्कार दिया गया था साथियों। एनी एर्नाक्स को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न 2 में कह रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? यानी कि किस संधि के द्वारा प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो यह साथियों नॉनकिन की संधि हुई थी, जो कि 1842 में संपन्न हुई थी। इसी युद्ध के द्वारा प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति हुई थी, इस संधि के द्वारा, है ना। और यह संधि चीन तथा विदेशी साम्राज्यवादियों शक्ति के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है दोस्तों कि अरुणोदय यानी कि अरुणोदय जो है योजना, एक योजना है, किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसे असम सरकार के द्वारा, यानी कि असम राज्य सरकार के द्वारा यह अरुणोदय योजना को प्रारंभ किया गया है। और यह कब प्रारंभ किया गया है? 2 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया है? तो साथियों बैडमिंटन को एशियाई खेलों में 1962 में शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए तो पहली एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में हुई थी। 1951 में शुरुआत हुई थी साथियों। पहली एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी। प्रश्न 5 में कह रहा है कि एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? तो यह रिले रेस में एंकर शब्दावली का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। चेन मेंग किंग स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है, यानी कि यह चेन मेंग है, वह कौन सा खेल खेलती है? तो इनका संबंध साथियों टेबल टेनिस से है। और यह चीन की वर्तमान में महिला एकल की नंबर 2 खिलाड़ी है। ठीक है, इनका संबंध नाम से ही पता चलता है, चाइना से है। और यह रैंकिंग 2 की, यानी कि इनका जो रैंक है 2 है, यानी कि शीर्ष से दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। अब देखिए, अभी ये जो है साथियों किरचॉफ का नियम वह आवेश ऊर्जा पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का नियम की अगर धारा का नियम की बात की जाए, धारा अलग है, तो धारा जो है वह आवेश संरक्षण पर आधारित है। और इसके बात किया जाए किरचॉफ का वोल्टेज की बात की जाए, तो वोल्टेज क्या ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह फिट मोबाइल एप्लीकेशन खेल कूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। साथियों यह खेल मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति, यानी कि क्या हो कि एक फिटनेस जो है, एक फिटनेस टाइप का ऐप है, जिसके फिट मोबाइल एप्लीकेशन का नाम दिया गया है, उसे 29 अगस्त 2021 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, 29 अगस्त 2021 को युवा मंत्रालय के द्वारा, इसे युवा खेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, तो कहाँ थी साथियों? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी साथियों? कन्नौज थी। और हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में राजा बना था और इनका संबंध वर्धन वंश से था। इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता के नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रश्न 10 में कह रहा है कि निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमोलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो यह जो है एली लिली, ठीक है, एली लिली एक कंपनी है जो कि इसका विक्रय प्रारंभ की है। और बात किया जाए कि आखिर ह्यूमोलिन आखिर है क्या, तो ह्यूमोलिन जो है यह जो है एक प्रकार का मानव इंसुलिन है। क्या है साथियों? एक प्रकार का
मानव इंसुलिन है। एक मानव इंसुलिन है जिसे एली लिली कंपनी के द्वारा विक्रय शुरू कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसे बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। ए प्रॉमिस लैंड जो है यह पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। और इसकी बात किया जाए तो इस बुक को 2020 में प्रकाशित किया गया था साथियों, और यह उनके बराक ओबामा के राजनीतिक जीवन पर आधारित यह पुस्तक थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सोनार संक्षिप्तीकरण है। सोनार का मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अनुक्रम को पूरा कीजिए। अभी ये जो आखिर है क्या साथियों? तो यह जो है ये आपका प्रश्न है। प्रश्न को देखेंगे, थोड़ा सा इरेज करते हैं। प्रश्न है Z3A, ठीक है, Z3A, W5D, T8G और Q12G। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर ये एक फॉर्मूला बेस पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा n⁻17 m। आप इसे साथियों रीजनिंग कह सकते हैं, और रीजनिंग ही है। यह फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही जटिल टाइप का समझा रखा है, लेकिन बहुत ही इजी है। अब देखिए यहाँ पे z के ऊपर 3a है, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए। 3 है, 3 के में 2 बढ़ा तो 5 आ गया, 5 में 3 ऐड हुआ तो 8 आ गया, 8 में 4 ऐड हुआ तो 12 हो गया, और 12 में 5 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी कि या तो b होगा नहीं तो d होगा। तो a को हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? पहले लेटर को देखिए, z है, z में यानी कि 26 होता है उसका मान, तो z में 3 माइनस हुआ तो क्या आ गया? w यानी कि 23, ठीक है। फिर w में 3 माइनस करता है 23 में तो क्या आ जाता है साथियों? 20 यानी कि 20। फिर 20 में 3 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है साथियों? 17। फिर 17 में अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आना चाहिए, यानी कि n आना चाहिए। n के बाद OPQ, तो यहाँ पे n होगा, ठीक है, n। उसके बाद मैंने बताया था 3 के बाद 2 ऐड हुआ 5, 5 में 3 ऐड हुआ 8, 8 में 4 ऐड हुआ 12, फिर 12 में 5 ऐड होगा यानी कि 17, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे तो फिर a है, a के बाद B C D, D के बाद E F G, G के बाद H I J, तो फिर J के बाद K L M, n⁻17 m। देखिए तो साथियों ये आंसर में कहीं है n⁻17 m, ठीक है। तो देखिए साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, n⁻17 m आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? क्या चीज़ के कारण हो जाता है? तो साथियों आर्सेनिक के कारण भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, इसको अच्छा से समझते हैं। तो साथियों आर्सेनिक के कारण भी होता है, और शीशा ही क्या होता है? रिस से कपड़ा का फैक्ट्री से जो रिसाव होता है, शीशा जहाँ पे निर्मित होता है वहाँ से रिसाव होता है, उससे पानी में आर्सेनिक मिल जाता है। तो आखिर मेन आर्सेनिक मिलने का सोर्स कहाँ से होता है? तो शीशा से, यानी कि लेड से। तो इस लेड के कारण क्या होता है साथियों? मिनीमाता रोग हो जाता है, ठीक है। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। यह जो है मिनीमाता के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। और आर्सेनिक के कारण क्या होता है? ब्लूबेरी सिंड्रोम भी हो जाता है, और कुछ अन्य बीमारियां भी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा, ठीक है। यह जल की प्रदूषित मछली के अलावा शंख के सेवन से यह रोग हो जाता है। प्रश्न 15 को पढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे 0 है, फिर 7 है, फिर 26 है, फिर 63 है, फिर 125 है, फिर 215 है, और फिर यहाँ पे साथियों होगा क्या? तो देखिए यहाँ पे अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि 25 के बाद 1 है ना, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 का क्यू अगर है -1 है। फिर 4 का ये क्या है? क्यू है, -1 है। फिर 5 का क्यू है, -1, एक सीक्वेंस समझ में आया। फिर 6 का क्यू है, -1 है। तो फिर साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का क्यू -1, यानी कि 343 -1, तो क्या हो जाएगा साथियों? 342 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गांधार कला शैली समन्वय है।
तो ये इसका संबंध जो है भारतीय और ग्रीक कला का ये क्या है, गांधार कला या मिश्रण, ठीक है। गांधार कला शैली का संबंध भारतीय और ग्रीक कला के समन्वय यानी कि मिश्रण से है। इस कला का सर्वाधिक विकास कनिष्क के काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय कहिए या मिश्रण कहिए साथियों, ठीक है, समन्वय कहिए या मिश्रण कहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारत की प्रथम ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। तो इसका निर्माण साथियों महाराष्ट्र में किया जाएगा, और महाराष्ट्र के कहाँ, परभनी में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 18 में कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो साथियों यह असम जो है वह चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, और विश्व में सर्वाधिक चाय के उत्पादन की भी बात की जाए तो विश्व में साथियों, विश्व में अगर बात की जाए तो चाइना है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। अब देखिए 19 में क्या कह रहा है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है। तो कण का सीक्वेंस साथियों पूछा जा रहा है। जब नाभिकीय क्षयन की प्रक्रिया शुरुआत होती है तो सबसे पहले साथियों बीटा होता है, बीटा कण, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है साथियों, अल्फा कण होता है, और फिर साथियों गामा कण होता है, ठीक है, गामा कण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी आपका बीटा और फिर गामा, ये नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इन्होंने अंतर्जातीय विवाह को क्या किया है, प्रोत्साहित किया है। चलिए इसके कारण इस ऐप का नाम पड़ा है, एक पोर्टल का नाम पड़ा है, सॉरी एक पोर्टल है, वेबसाइट आमंत्रण, ठीक है। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए यह उड़ीसा सरकार के द्वारा सुमंगल, आमंत्रण नहीं है साथियों, सुमंगल है, ठीक है। इसका राइट आंसर सुमंगल एक पोर्टल यह उड़ीसा सरकार के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया गया है। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो साथियों इसे जो है 1974 में लागू किया गया था, पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह कृष्णा शोभती है, जिन्हें हिंदी साहित्य में उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए ज्ञानपीठ सम्मान से पुरस्कृत किया गया। 2022 में यह पुरस्कार की बात की जाए तो यह पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदरन मौजो को दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। पूछा गया है कि 33rd है ना, 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। तो इसकी मेज़बानी जो है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी जो है वह पेरिस के द्वारा किया जाएगा। और 2028 की बात की जाए तो साथियों 2028 की बात की जाए तो यह जो हो जाएगा अमेरिका के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी, अमेरिका के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई है। तो इसकी यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की अधिनियम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। पूछा गया साथियों कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो साथियों इसे जो है अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुतुब मीनार की बात की जाए तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था और यह नई दिल्ली में स्थित है। अब बात की जाए अलाई दरवाज़ा का तो इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। किसने कराया था साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था अलाई दरवाज़ा का, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया, यानी कि यह अशोक चक्र प्रदान करने के लिए यह जो है इसकी स्थापना कब की गई। तो भारत सरकार द्वारा 1967 में इसकी स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कौन है तो सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। प्रश्न संख्या 27। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक जो है अभिजीत गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 28। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे।
तो साथियों एक मेरा अपना हिसाब से फॉर्मूला है शॉर्टकट के लिए, एक फार्मूला क्या है साथियों, n इंटू n-1/2। ठीक है, कितने लोग हैं साथियों, अगर ऐसा कंडीशन आता है, ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, ये इन्वेंट किया गया है, तो होगा क्या कि कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली ये फार्मूला है लेकिन मैंने वहाँ से इसे कॉपी किया है, तो 10 है और 10 में से 1 चला जाएगा। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है मैं इसी फार्मूला को पुट करता हूँ और आंसर सही आता है। ठीक है, तो इससे ये कितना बार में कटे जाएगा, 5 बार में कैंसिल होगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी 9 × 5 = 45, 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो इसे अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। और सांची स्तूप की बात किया जाए तो यह साथियों सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, यानी राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा उसे यह शक्ति प्रदान की गई कि वह अध्यादेश पारित कर सकता है, तो यह आर्टिकल 123 के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश पारित कर सकता है, यह एक शक्ति प्रदान किया गया है। और बात किया जाए आर्टिकल 213 की, तो 213 के द्वारा क्या करता है, राज्यपाल अध्यादेश पारित कर सकता है, राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई। ठीक है साथियों, राज्यपाल को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। यूटोपिया जो है उसका लेखक कौन है, तो यह सर थॉमस मूर के द्वारा इसे लिखा गया है। यहाँ पे थॉमस मूर है तो सर थॉमस मूर के द्वारा यूटोपिया को लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों, यह देहरादून में है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए ये वन अनुसंधान है साथियों, और इसी टाइप का मिलता जुलता है वन प्रबंधन संस्थान। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात की जाए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, देखिए उत्तरी बिंदु की बात किया जाए तो वह यह इंदिरा कॉल हो जाता है। और दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए, ठीक है, दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए तो यह इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है साथियों, इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ये साउथ है, SOUTH। अब जानते हैं यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी तो परेशानी होती ही रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो इसे कब प्रायोजित किया गया था साथियों, तो इसे विश्व बैंक से मिशन के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, विश्व बैंक से मिशन के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। प्रश्न 35 में कह रहा है कि इडली को जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, तो यह प्रक्रिया स्टीमिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इडली को भाप का मतलब होता है स्टीमिंग, उसके द्वारा पकाया जाता है। और यह किण्वन विधि के द्वारा चावल तथा उड़द को, यानी कि चावल और उड़द को मिलाकर इसका तैयारी किया जाता है, इसको बनाया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो साथियों एकमात्र जो है वह बैरन द्वीप है। ठीक है, जो कहाँ पे है साथियों, अंडमान में स्थित है। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न 37 में कह रहा है कि प्रतिदीप्त नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, तो साथियों इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है और प्रतिदीप्ति नलिका एवं नियॉन चिन्ह बल्ब में यही होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित इसमें से कौन सी समिति है, तो यह स्वयंसी समिति है या स्वयंसी कमेटी है। यह सरदार स्वयंसी समिति की अनुशंसा पर 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में इन्हीं की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को, यानी कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं, उसे जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया,
तो साथियों उस्ताद मंसूर खां था, ठीक है। उस्ताद मंसूर खां को यह जो है नादिर उल अस्र के खिताब से विभूषित किया गया था। प्रश्न 40 में कह रहा है कि दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में क्या चीज़ पाया जाता है साथियों? लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है, लैक्टोज पाया जाता है, इसी कारण यह मीठा होता है। प्रश्न 41 की बात करें तो फजल अली आयोग जो है वह किससे संबंधित है? तो साथियों यह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो राज्यों के पुनर्गठन से हो जाएगा, और इसका गठन कब हुआ था? 1953 में किया गया था। प्रश्न 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? अब देखिए यहाँ पे तो आपको डिवाइड करके चेक करना होगा। वैसे तो 3 का पावर स्क्वायर करते हैं तो 9 इधर यूनिट डिजिट से भी सही है, 5 का भी करेंगे, 9 का भी करेंगे, तो यूनिट डिजिट के हिसाब से तो साथियों सारे के सारे सही हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है? अभी आपको करना है कि इसे चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे? देखिए 8649 है ना, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81 यहाँ पे लग गया। दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना, दूसरा कलर 9 9 जा 81 यहाँ पे लग गया। 6 में से 1 गया 5, अब यहाँ पे 4 और 9 आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से करते हैं, चूँकि 9 नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, 3 से 3 3 जा 9 और 18 दिया 54, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग है, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 43 प्रश्न 43 में कह रहा है कि ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जा सकता है। तो यह साथियों डिस्टेंस को मापता है, और यह ऑडोमीटर जो है उपकरण को बाइक में लगाया जाता है या कोई भी मोटर गाड़ी में लगाया जाता है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44 नंबर में कह रहा है कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध साथियों निशानेबाजी से है, यानी कि शूटिंग से है। यह 10 मीटर एयर राइफल की खिलाड़ी है, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल की खिलाड़ी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 45। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों लॉर्ड लिनलिथगो जो है उस समय 1942 के समय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो अभियान के दौरान, आंदोलन के दौरान वह भारत का वायसराय था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है और न हानि होता है, तो वैसे सिचुएशन को क्या कहा जाता है? सहभुजता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में रामसर अभिसर, ठीक है, रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है? अब देखिए वह जो होता है आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित यह रामसर साइट के लिए चुना जाता है, संरक्षित करने के लिए इसे चुना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उसी को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 48 की बात करें तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो उनकी राजधानी का नाम रायगढ़ है, ठीक है। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, और उनका जन्म जो है साथियों 1627 में और राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, ठीक है, याद रख लेते हैं। बर्थ की बात किया जाए शिवाजी की तो 1627 में, और राज्याभिषेक की बात की जाए साथियों, राज्याभिषेक है ना, राज्याभिषेक की बात की जाए तो यह हुआ था 1674 में। और डेथ की बात की जाए साथियों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु नहीं कहें, वो मर के भी आज बहुत लोगों के लिए अमर हैं, ठीक है, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं सारे के सारे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 49 नंबर क्या कह रहा है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह सिलिकॉन है, जिसका यूज सौर सेल बनाने में होता है, प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो साथियों स्प्रे फ्रीजिंग है, ठीक है,
स्प्रे फ्रीजिंग वह हिमकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। प्रश्न 51 की बात करें तो किस संगठन ने इसरो के लिए, ठीक है, C-32 और LS-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? यह इसरो के लिए विकसित किया है। तो साथियों किसने किया है? यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 में कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सबसे ज़्यादा अपघटक की संख्या होती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में अपघटक का कार्य सबसे ज़्यादा होता है, उसके अंतर्गत कवक, जीवाणु इत्यादि को शामिल किया जाता है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल मिला के 21 परमवीर चक्र प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड क्या है? इसमें से कौन सा एक अमीनो एसिड है जो आवश्यक है? तो यह है साथियों ल्यूसीन। ल्यूसीन क्यों आवश्यक है? तो यह आहार अमीनो अम्ल है और यह प्रोटीन संश्लेषण, उत्तक पुनर्जनन और उपापचय को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि ल्यूसीन आपका एक आवश्यक अमीनो एसिड है। 55 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? कौन सी इसमें से जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो देखिए यह IGE के माध्यम से इसे डिनोट किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा है, इसमें से जाति जन्म से निर्धारण, जाति प्रथा की विशेषता की बात है तो ये तो है ना, जाति जन्म से निर्धारण होता है। जन्म जिस कुल में आप जन्म ले रहे हैं, जिस जात में लड़ रहे हैं वही जाति आप कहलाएंगे। तो यह तो है नहीं है, कौन से ये पूछ रहा है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ऐसा कंडीशन है कि एक ब्राह्मण ब्राह्मण से करेगा, एक कुर्मी कुर्मी से करेगा, एक भूमिहार भूमिहार से करेगा। तो ये भी है। सी में क्या कर रहा है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। अभी क्या कर रहा है, विवाह समूह के सदस्य, यानी कि आप अगर भूमिहार है तो आप कुर्मी से शादी कर लीजिए, अगर आप कुर्मी है तो ब्राह्मण से कर लीजिए। तो ये नहीं है साथियों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है तो क्या है साथियों, IgE। यानी कि एलर्जन के विरुद्ध उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है IgE। आप इसे याद कर लेंगे साथियों, IgE। अगला प्रश्न है 57 नंबर कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। अब देखिए कोशिका द्रव्य अलग पूछा, क्लोरोप्लास्ट अलग पूछा और माइटोकॉन्ड्रिया अलग पूछा। पूछा जा रहा है कि इन सभी के राइबोसोम क्रमशः क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए यह जो है कोशिका द्रव्य, उसके राइबोसोम है ATS। ठीक है, ATS। फिर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो 70S और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा गृह होता है, श्वसन गृह होता है, प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है, उसके लिए भी 76 राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो यानी कि इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप जानते हैं कि राइबोसोम का प्रमुख मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह अमेज़ॉन के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया है 2021 में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है साथियों, 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है साथियों। ठीक है, तो यह जो है शिक्षा है, वन्यजीव संरक्षण ये भी है, शिक्षा पानी का संरक्षण है, लेकिन वन अस्थायी सरकार ये नहीं है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो नाम से पता चल रहा है कि इसे छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? 2022 से। ठीक है, 2022 से शुरू किया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री महतारी न्याय योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना को भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। प्रश्न 61 नंबर में पूछा गया है साथियों, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से
प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है, यानी कि हर 30 मिनट पर एक ट्रेन छूटती है, ठीक है। और एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 में रवाना होगी, ठीक है। अगला 10:10 में रवाना होने वाला है, ठीक है, और हर 30 मिनट पर छूटती है। तो पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना किस समय पर दी थी? अब देखिए, जब यह 10:10 पर साथियों अगली ट्रेन आने वाली है, ठीक है। जब 10:10 पर अगली ट्रेन आने वाली है और हर 30 मिनट पर आती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। और उसने क्या बोला कि यह 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली 10:10 पर आएगी, तो हमें 10 मिनट पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बजेगा, फिर 10 मिनट पीछे आएंगे तो 9:50 होगा, यह 9:50 आएगा और 10 मिनट और पीछे आएंगे, ठीक है, तो 9:40 में यह ट्रेन गई होगी, ठीक है। और अब ये यात्री क्या कह रहा है कि 10 मिनट पहले जा चुकी है, तो गई कब होगी, 9:50 में, तभी तो 9:40 में उसका टाइमिंग था और इसी समय वह बताया कि ट्रेन जा चुकी है। तो यह टाइमिंग साथियों जब बताया गया था, यानी कि जब उसने पूछा था, तो यह टाइमिंग 9:50 था, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दिए और शेयर भी कीजिए साथियों। प्रश्न 62 में कह रहा है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो इसको किसने प्रतिपादित किया था, राम मनोहर लोहिया के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंग्रोव शावर के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ जाना जाता है, तो यह केरल में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मैंग्रोव शावर के नाम से जाना जाता है। 64 नंबर प्रश्न की बात करें तो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो यह विकसित तमिलनाडु में किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गंगैट चोलपुरम के संस्थापक, यानी कि यह एक उपाधि थी जो किसने धारण की थी साथियों, राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह दक्षिण शासक था राजेंद्र प्रथम। इसी ने अपने आप को यह गैंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि अपने आप को दिया था, ठीक है। खुद को इन्होंने उपाधि, पहले के समय में खुद को ही अपने आप से उपाधि दे दिया करते थे, पता नहीं ऐसा क्यों था। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों था वो पता नहीं, पता तो है उस समय क्या होता था, प्रजा शासन नहीं करती थी। आज तो हम वोट के माध्यम से सरकार चेंज कर सकते, उस समय क्या करता, वंशानुगत शासन प्रणाली की चलती थी, ठीक है, गणतंत्र हुआ करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। 66 में क्या कह रहा है कि 642.5 × 7 किसके बराबर है, तो साथियों ये तो मल्टीप्लाई करने का चीज़ है, ठीक है। 6×5 = 30, ठीक है। 7×5 = 35, कैरी 3, 7×2 = 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17, फिर कैरी 1, 7×4 = 28 और उसमें एक कैरी जोड़ देंगे 29, फिर कैरी 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 7×6 = 42 और 4 4 9 7.5, कौन सा ऑप्शन है साथियों आपका, देखते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा है। 4497.5 कहीं है, 4497.8 है साथियों, ठीक है। यहाँ 8 नहीं होगा, 4497.5 होगा, ठीक है, 4497, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी में ऑप्शन गलत दे रखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। साथियों अगर सॉल्व नहीं किया जाए तो आंसर गलत आ जाएगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि आंसर देख के टिक नहीं करता हूँ, पहले उसे पढ़ता हूँ फिर आपको वीडियो अपलोड करता हूँ, पढ़ने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए 67 नंबर प्रश्न में जाता हूँ। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, जो नियंत्रण का काम करती है, तो यह कौन करता है, नियंत्रक छड़ करता है। और यह क्या चीज़ की बनी होती है, तो अधिकतम साथियों कैडमियम और बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, यानी कि इसे नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 68। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है, तो साथियों यह है प्रथा, ठीक है। प्रथा जो है यह व्यवहारिक अधिभार का एक स्रोत है और इसके कुल 3 प्रकार के बताए गए हैं। चलिए उस 3 प्रकार से मतलब नहीं है, यह बात किया जाए पारंपरिक अधिकार का स्रोत, तो यह प्रथा है।
69 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की संसदीय प्रणाली, ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली में जो ये शून्यकाल का आशय क्या है। तो यह जो क्या है, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, ठीक है, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। 70 में क्या कह रहा है, पूरा यानी कि एक नाम है साथियों जिसका फुल फॉर्म है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज। और यह जो थॉट है, यह संकल्पना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया हुआ है, ठीक है, यह APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इस संकल्पना को दिया गया है, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, आज इसका आंसर तो बता देते साथियों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि इम्पेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यह इम्पेक्स जो है वह प्रवासन के साथ इसका संबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है 72 नंबर कि फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज के दोषी ठहराया गया था, ठीक है ना, एक फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज था, उसको दोषी ठहराया गया था। तो वह कब ठहराया गया था, तो मेरठ षड्यंत्र मामला में, ठीक है, मेरठ षड्यंत्र मामला था, उसमें फिलिप स्प्रेट को अंग्रेजी दोषी के रूप में ठहराया गया था। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर उन पर मेरठ लाकर मुकदमा दायर किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। पूछा गया है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, यह नामदफा नेशनल पार्क की बात की जाए तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 74। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो साथियों, यह उत्तराखंड में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क की स्थापना की गई है और यह माना गांव में स्थापित है, ठीक है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ किया गया है, माना गांव में, माना गांव में इसको स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 75। 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो यह जो है रूस के द्वारा यह परीक्षण किया गया है सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। समूह का उदाहरण इसमें से कौन सा है, सिनेमा के दर्शक समूह है क्या, संगीत समारोह के दर्शक समूह है क्या, परिवार के सदस्य समूह है क्या। इसमें से साथियों है क्या चीज़ जो आपका समूह है, ठीक है। तो साथियों, समूह और भीड़ में अंतर होता है। परिवार के सदस्य क्या होते हैं, एक समूह होते हैं, और रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करने वाले यात्री होते तो वो भी समूह है, लेकिन वो एक भीड़ होता है, ठीक है, जो एक सर्टेन पीरियड के लिए इकट्ठा होता है। सिनेमा दर्शक में सिनेमा देखने जो जाते हैं वो लोग, वो कंटिन्यू समूह में नहीं रहते हैं, वो क्या होते हैं, एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहा जाए तो उसे एक निश्चित समय अवधि के लिए कहीं भीड़ अगर इकट्ठी होती है तो उसे समूह नहीं भीड़ कहा जाता है। और जब परमानेंट कोई व्यक्ति साथ में रहता है या कोई समूह बनता है परमानेंटली, जैसे भंवरा जो है, बिरनी जो है, वो आपका चाबी का गुच्छा वो परमानेंटली साथ में रहेगा ना, ठीक है। तो यह कि समूह का निर्माण करती है। समूह और भीड़ में यह मुख्य अंतर होता है साथियों। प्रश्न संख्या 77। निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो यह जो है भारत और नासा का, यानी कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है, यानी कि भारत और अमेरिका का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 78। भारत आकार में है। तो भारत आकार में साथियों कैसा है, तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। कहाँ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब जनसंख्या के बारे में बात किया जाए तो वर्तमान में प्रश्न काल में जब प्रश्न पूछा गया था 2021 में, तो उस समय यह दूसरे स्थान पर था जनसंख्या के मामले में, लेकिन अब भारत जो है वह पहले स्थान पर हो गया है, ठीक है। पॉपुलेशन के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर चाइना है। प्रश्न 79 की बात की जाए तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाए गए विकास व्यूह की रचना थी। तो क्या थी साथियों, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, ठीक है। कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 80। 80 नंबर प्रश्न में है कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी। तो यह वियतनाम के द्वारा किया गया था, ठीक है। 2020 में
15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? यह वाटरमैन का संज्ञा किसे दिया गया है साथियों? तो राजेंद्र सिंह को। ठीक है, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। साथियों इसका एक शॉर्ट मेरे टीचर, मेरे गुरु ने बताया था, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ से भी साथियों आप राजस्थान ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान ले चुके हैं तो दोबारा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ से भी राजस्थान आप ले सकते हैं। कुल मिला के साथियों यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है मित्र पर गमछा झाड़ में आपका क्या हो गया? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़ और यहाँ पे झारखंड, यानी कि झार पूरा एक साथ हो गया झाड़, तो झारखंड हो गया। ठीक है, कुल मिला के 8 राज्यों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, गुजरात, बिहार तो नहीं होगा, काटिए यहाँ से, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, तो ये आपका राइट आंसर है। और मध्य प्रदेश, बिहार, तो बिहार तो होगा ही नहीं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद भी हो गया होगा। अगर याद हो गया है, मैंने सहयोग किया है, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। सेशन तो शानदार जाएगा ही जाएगा। 139 टेस्ट सीरीज को यहाँ कवर किया जाएगा। फिलहाल बात किया जाए तो यह 13वां सीरीज है, यानी कि यह सफ़र बहुत लंबा चलने वाला है और इसमें आपका सहयोग जरूरी है, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है साथियों। तो बने रहिए। यह जब वॉल्यूम 1 खत्म होगा तो वॉल्यूम 2 पे नहीं चलेंगे, डायरेक्टली हम ज्ञान बिंदु, ठीक है, पटना ज्ञान बिंदु जो दरोगा फैक्ट्री है बिट्टू सर की, उनके सारे टेस्ट सीरीज को हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर नहीं जुड़ते हैं आप इस चैनल से तो बहुत ही आपको समझिए कि परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी होगी। अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े। यहाँ पे आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का बिट्टू सर का, जिसे दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसके तमाम टेस्ट सीरीज को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, कवर किया जाएगा। और मुझे लगता है, मेरे दृष्टिकोण से, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि बिट्टू सर यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना से बड़ा टेस्ट सीरीज साथियों कहीं नहीं मिलेगा आपको। वह सबसे बड़ा, भारत में दरोगा के मामले में कहें तो सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज जो है वह बिट्टू सर का ही होता है, जिसे हम लोग ये कल हो या परसों से हो, ठीक है, शुरू करने वाले हैं। तो साथियों ज़रूर जुड़े और अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही आपको वीडियो अपलोड होगा डायरेक्टली आप तक पहुंचे और इसका लाभ उठाएं। उसके बाद रैपिड फायर साथियों कंटिन्यू आपका वीडियो अप टू डेट अपलोड होते रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 84 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 84 में कह रहा है कि उत्पादन क्षमता के अंतर्गत बिंदु डैश होती है। तो साथियों यह व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं, ठीक है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु क्या होती है? व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? तो यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। पूछा जा रहा है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो यह अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। 5 और 555 के मध्य दोनों छोरों के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है? तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। 5 और 555 के मध्य है ना, मध्य छोरों के मानों को शामिल करते हुए, ठीक है, कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाती है? तो 5 और 555, ठीक है। अगर मान लीजिए इस 5 को लेंगे तो 555 को छोड़ना पड़ेगा, माने अंतिम को छोड़ना पड़ेगा। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, 555 तक को ले लेते हैं और 5 से डिविजिबल की बात किया जा रहा है तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, डायरेक्टली इसका 111 आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्मजीव पनपते हैं, यानी कि जहाँ पे कटा हुआ रहता है या जला हुआ हिस्सा रहता है और कच्ची सतह रहती है वहाँ पे कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं। तो साथियों यह है स्टेफाइलोकोकाई। यह क्या है साथियों, एक सूक्ष्मजीव है, एक सूक्ष्मजीव का प्रजाति है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 89, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो उनका कार्य होता है, जिससे मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयोग होते हैं, ठीक है ना, उनका मुख्य कार्य होता है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संथानम समिति ने इस समिति ने संथानम समिति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का ये विचार प्रस्तुत किया गया था बनाने का या रखने का। प्रश्न 90 नंबर में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। तो यह समाज अपने सीमित साधनों को किस तरीके से यूज करता है उसके संबंध में अर्थशास्त्र बताता है। तो ऑप्शन कहाँ पे साथियों, किसी व्यवसाय को सबसे लाभप्रद रूप में विकास करें, नहीं, स्टॉक समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध किस प्रकार करे। ठीक है, यानी कि कम से कम साधन में बेहतर प्रयोग करने को ही यह अर्थशास्त्र आपको बताता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 91, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो चावल के पानी में क्या है साथियों, यह स्टार्च मांड जो शामिल होता है, इसी के कारण क्या हो जाता है, कलर नीला हो जाता है। प्रश्न संख्या 92, क्या पूछ रहा है कि तेल की पतली फिल्म से, ठीक है, परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। क्या कारण है साथियों, तो यह व्यतिकरण है। ठीक है, व्यतिकरण के कारण तेल की पतली सतह से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगें दिखाई पड़ती है। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र, ठीक है, स्वयं पोर्टल, यह स्वयं पोर्टल है वह कौन सा क्षेत्र से संबंधित है साथियों। तो यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है स्वयं पोर्टल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मुखोन्मुख अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, व्यष्टि समाजशास्त्र के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 95 में कह रहा है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2023 के बारे में पूछे तो 2023 का विषय साथियों क्या था, 2023 का विषय था क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप साथियों, क्लोज द केयर गैप इसका 2023 का विषय था। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन क्या होता है। चक्का जो डिस्कस थ्रो होता है उसके संदर्भ में यह प्रश्न है। तो उसका वेट क्या होता है साथियों, तो उसका वेट 2 किलोग्राम होता है। जबकि बात की जाए महिला के संदर्भ में तो महिला के संदर्भ में वेट 1 किलो होता है पुरुष डिस्कस थ्रो में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, जब 2001 की जनसंख्या संपन्न हुई थी तो उस समय भारत की जनसंख्या क्या थी साथियों, 1029 मिलियन। ठीक है, 1029 मिलियन। ठीक है, 121 करोड़, 121 करोड़ लगभग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। पूछा गया है कि क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट है। यूनाइटेड स्टेट, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, फ्रांस और जर्मनी, कतर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, या यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह 4 देशों का समूह है यह क्वाड। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 99 की बात करें तो 99 पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आयोजन साथियों असम में किया जाता है। ठीक है, असम में इसका आयोजित किया जाता है। कटी बिहू के बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे पूछा जाए असम में बिहू जो है असम में मनाया जाता है, ऐसे ही अगर सिंगल भी बिहू पूछे तो भी। प्रश्न 100 की बात किया जाए
तो पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो यह महान फुटबॉलर जिनका संबंध जो है फुटबॉल जगत से है और वह ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं। ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है साथियों ब्राज़ील से। ठीक है, इस तरीके से साथियों सेट नंबर 13 समाप्त हुआ, जो कि दरोगा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन 2021 से संबंधित था। अब अगला जो वीडियो होगा साथियों वह 2019 में पूछे गए दरोगा के प्रीवियस ईयर से संबंधित होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज का यह 14वां क्रम होगा जो प्रीवियस ईयर दरोगा के 2019 से पूछा गया प्रश्न को इसमें शामिल किया जाएगा। तो आप सभी लोगों का वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, और आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों अब इसके बाद जो सेशन आएगा जो दरोगा फैक्ट्री ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का होगा, कृपया करके उसे मिस ना करें। वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीजों में से एक होगा। तो थैंक यू सो मच।